क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इन ब्रैकेट एम प्लस 3 आर। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? जीरो वो वैल्यू वेरिएबल की, जैसे कि वेरिएबल एक्स है इस पॉलिनोमियल में, एक्स की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को इटसेल्फ जीरो बना दे। तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे ना बच्चा, तो हम उसको उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो डालेंगे और फिर इसको इक्वल टू जीरो डालने पे ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इन ब्रैकेट m प्लस 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के लिए बच्चा हमें क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट और सम चाहिए होता है। अब प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है, जैसे इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? माइनस एम इन ब्रैकेट m प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, तो अगर 1 को हम माइनस एम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट माइनस एम इन ब्रैकेट m प्लस 3 ही रहेगा। ओके। और सम क्या होता है बच्चा? मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट, x के आगे वाला नंबर। तो अभी तक x के आगे नंबर क्या है मिडिल टर्म में? -3, तो सम हमारा -3 हो गया। अब जब भी बच्चा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना, वन ऑफ द नंबर हम नेगेटिव रखेंगे, एक नंबर को नेगेटिव रखेंगे और दूसरे नंबर को हम पॉजिटिव रखेंगे। और क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर सम नेगेटिव होता है तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव रखते हैं, और अगर सम पॉजिटिव होता है तो बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव रहता है और छोटा नंबर उस केस में नेगेटिव हो जाता है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन से दो नंबर का होगा? m और m प्लस 3 ही दिख रहे हैं। देखो m इंटू एम प्लस 3। अब साइन को हम लगाएंगे माइनस के साइन को, लेकिन अभी हम m और m प्लस 3 दिखते हैं सम लेने के लिए। अब मैंने बताया जैसे कि अगर सम हमारा नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव रहना चाहिए। तो m और m प्लस 3 में बच्चा कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली m प्लस 3, क्योंकि हम m में प्लस 3 कर देंगे तो m प्लस 3 हमारा बड़ा होगा नंबर। तो हम बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन डाल देंगे। अब अच्छा, अब हम इनका सम लेके देखते हैं। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन डाल दिया तो एक हो गया हमारा नंबर m, दूसरा माइनस m प्लस 3। और अब ये ब्रैकेट खोले तो क्या हमें सम -3 मिलता है? इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो देखो बच्चा, ब्रैकेट खोली। अब ब्रैकेट खोलते वक्त साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस, इधर -3 हो जाएगा। अब प्लस m माइनस m कट गया तो हमारा सम क्या आ गया? -3 आ गया। और यही हमारा सम होना चाहिए था, -3। तो मिडिल टर्म मैच कर रही है। तो हमारे मिडिल टर्म के दो नंबर यही रहेंगे, एक तो रहेगा m और दूसरा रहेगा माइनस m प्लस 3। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो दो नंबर थे, एक m है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस mx। जो भी नंबर हमने ढूंढे हैं उनके साथ हमें x लगाना होगा, तो ये हो जाएगा mx। और दूसरा नंबर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कौन सा लिया? माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3, तो ये भी हम लिख देंगे और साथ में इसके x लगा देंगे, तो माइनस m प्लस 3x। और कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज कॉपी होगी, माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो बच्चा देखो, फर्स्ट टू टर्म में एक्स स्क्वायर और mx में हमारे पास x कॉमन है, तो टेक x कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो x रह जाएगा, और mx में से x बाहर ले लिया तो प्लस m रह जाएगा। अब ध्यान दो, इस टर्म में माइनस m प्लस 3x और माइनस m प्लस 3 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हमें एक ब्रैकेट m प्लस 3 दोनों में दिख रही है, तो हम यही हम कॉमन लेंगे। और साथ में ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस m प्लस 3 यानी ब्रैकेट बाहर ले लिए माइनस, और ब्रैकेट m प्लस 3 बाहर आ गई। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा? अंदर वाली ब्रैकेट में ध्यान से समझना बच्चा, एक तो x रह जाएगा क्योंकि m प्लस 3x में से हमने m प्लस 3 बाहर ले लिया तो x रह गया। और जो ये साइन है ना बच्चा, ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बच्चा हम ब्रैकेट क्लोज करें या ओपन करें, क्लोज करें या ओपन करें, तो और ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो इधर हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन आ रहा है? देखो माइनस का साइन है ना m प्लस 3 वाली ब्रैकेट के आगे, तो ये साइन बदल जाएगा हमारा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और m इंटू एम प्लस 3 में से m प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया था, तो इधर क्या बच जाएगा? m। तो x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में और इस टर्म में जो मैंने डबल अंडरलाइन करी है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? हमें एक ब्रैकेट x प्लस m कॉमन दिख रही है ना, तो टेक दैट ब्रैकेट कॉमन। तो हम क्या करेंगे? x प्लस m कॉमन ले लेंगे, और दूसरी ब्रैकेट में क्या रहेगा? ध्यान से समझना, एक तो x रह जाएगा क्योंकि x इंटू एक्स प्लस एम में से हमने x प्लस m बाहर लिया तो इधर x बच गया, और इधर क्या साइन है? माइनस का। अब देखो बच्चा, इसमें से हमें क्या ब्रैकेट में रहेगा? m प्लस 3 और x प्लस m में से हमने x प्लस m बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m+3, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में m+3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन नहीं हुई है, तो ब्रैकेट एज इट इज रहेगी। तो x माइनस m+3, तो इसलिए मैंने बच्चा यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट रखी, क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट आ रही है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 0 निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, पहले हम x प्लस m को इक्वल टू 0 लिख देंगे, एंड जो दूसरी ब्रैकेट है उसको भी इक्वल टू 0 लिख देंगे, ओके, इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ये प्लस m, LHS से RHS में जाने पे 0 माइनस m हो जाएगा, और 0 माइनस m माइनस m होता है, तो x की एक वैल्यू हमारी माइनस m आ गई। एंड सेकंड वैल्यू x की क्या होगी बच्चा, देखो इधर हमारे पास माइनस इन ब्रैकेट m+3 है, तो हम m+3 को एक सिंगल नंबर मानते हुए इसको 0 के साथ शिफ्ट करें, तो ये हो जाता है 0 प्लस ब्रैकेट में m+3। तो हमें यानी कि इस साइन को ही चेंज करना होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन ही चेंज होगा, जब भी ब्रैकेट होगी तो ओनली ब्रैकेट के आउटसाइड वाला साइन चेंज होता है। तो 0 प्लस ब्रैकेट में m+3 रहेगा, और जब 0 प्लस m+3 होगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस m+3, और किसी नंबर में 0 ऐड करें तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो अल्टीमेटली इधर हम डायरेक्ट m+3 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m+3। तो बच्चा हमारे दो जीरोस क्या हुए इस पॉलिनोमियल के, एक माइनस m और दूसरा m+3, तो ये किस ऑप्शन से मैच करता है, -m और m+3 ऑप्शन बी से। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी।